मटन शाही हांडी। हम आ जाते हैं हमारी मुगलाई डिश की तरफ। अच्छा, मुगलाई खाने जितने भी हैं मोस्टली इस सारे थोड़े से रिच होते थे, इसमें काजू बादाम के पेस्ट, क्रीम का डालना, इस तरह की चीज़ें अमूमन जितनी मुगलाई फूड है उसमें डाली जाती थी, शाही या शाही खाने। और ये भी उसी तरह की एक रेसिपी है, थोड़ी सी मुख्तलिफ, और मटन के साथ बनेगी। आप चाहें इसको चिकन या बीफ के साथ बना सकते हैं। अच्छा, बीफ का गोश्त जब भी इस्तेमाल करेंगे इसमें तो रान का नहीं इस्तेमाल करें, कोई भी कंधे का, जिसको दस्ती कहते हैं, चाँप का, गाय का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो। बेस्ट जो गोश्त इसमें है बॉन्ग का, बेहतरीन आएगा, रिच क्रीमी और थोड़ा ज़रा नरम गोश्त, और थोड़ा ज़रा उसमें जो चुपक होती है वो बड़ा मज़े का गोश्त बनता है। मैं तो गाय का गोश्त अमूमन घर में भी जब लाता हूँ तो दस्ती सबसे बेहतरीन गोश्त है, और बॉन्ग। और इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं बनास्पति घी। ये बनास्पति घी आ गया, और देसी घी में भी बना सकते हैं डेफिनेटली, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन देसी घी का जो जायका है थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता। ऑल अप टू यू। पंजाब में इसका बहुत यूज़ होता है, पंजाब में तो निहारी के ऊपर भी देसी घी का तड़का देते हैं। हम कराची वाले यूज़ टू नहीं इतने, यानी मेरे घर में भी देसी घी का इस्तेमाल है, इतना ज़्यादा नहीं है, और खाने में ख़ास तौर पर कुकिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब रेयरली कहीं हम इसमें देसी घी का इस्तेमाल करते हैं खाने पकाने में। अच्छा जी, जैसे घी गर्म हुआ इसके बाद सबसे पहले इसमें अदरक और लहसुन, और अच्छा मटन इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बड़ा बेहतरीन मटन आ जाए। ये जो चिकनाई थोड़ी सी इसमें होती है ना, ये बड़ी मज़े की होती है। देखिए ये थोड़ी थोड़ी चिकनाई भी है। मटन तकरीबन बॉइल्ड है, यानी इसमें थोड़ी सी कसर है, और अप्रॉक्सीमेटली समझ लेंगे कि 15 मिनट में इसको पकाऊंगा तो ये मटन हो जाएगा तैयार। इस वजह से हमने इसको बॉईल करके रखा हुआ। आप बिल्कुल समझे कि आप कच्चा मटन ले रहे हैं और फिर ये बना रहे हैं। तो सबसे पहले अदरक लहसुन फ्राई किया, अब इसमें सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, ये सारे मसाले पहले आए, और मसाले जैसे ही शामिल करेंगे बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। जहन में रखिएगा ज़्यादा फ्राई किया तो मसाला जल जाएगा। फौरी तौर पे हमने मटन शामिल कर दिया। अब इस मटन की इसके साथ होगी थोड़ी सी भुनाई, और इससे मटन भी फ्लेवरफुल हो जाएगा। आपने समझे कि बिल्कुल कच्चा मटन लिया है, या कच्चा बीफ या कच्चा चिकन, और ये शामिल किया। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, गोश्त का ज़रा जायका चेंज हो जाएगा मसालों से, और इसके बाद थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में, हमने जिस मटन में पानी में बॉईल किया था उसका बचा हुआ था, ये इसमें शामिल कर दिया। इस शामिल करने के बाद मिक्स किया, और उबाल आने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल करूँगा, और नमक को हम एंड में एडजस्ट करेंगे। तो ये शामिल किया, और इसको मैं थोड़ा सा पानी में और शामिल कर दूंगा, तकरीबन 1 कप और। बस उबाल आएगा, धीमी आंच पे 5-7 मिनट पकेगा, और फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें ख़ास तौर पे अगर आप शाही खानों की बात करें तो 2 चीज़ें बड़ी मस्ट है, क्रीम और ये काजू बादाम का पेस्ट। ये काजू बादाम का पेस्ट तो मोस्टली जितनी भी ये मुगलाई फूड है या शाही फूड है, इसमें इसका इस्तेमाल मोस्टली होता है, बट ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, यानी अब ये जितना मटन बना रहे हैं ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लोगों का खाना है। तो उस हवाले से ये जो पेस्ट बना हुआ है तकरीबन 5 से 6 काजू हैं, विच इज़ हार्डली आउट से कि तकरीबन को 50-60 रुपये के काजू, यानी खुश मेवाजात तो इसमें 100 रुपये के तकरीबन डल रहे हैं। तो 100 रुपये के मेवाजात इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉस्ट इसकी बढ़ेगी नहीं, जायका अलबत्ता कितना बढ़ेगा, बहुत बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा अगर आप शामिल कर देते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। इसको हम कवर कर देते हैं, बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे थोड़ा सा पकेगा, और पकने के बाद चूँकि मैंने आपको बताया मटन की थोड़ी सी मैंने कसर रखी हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली कोई 80% हमने इसको पकाया हुआ था, और ये आराम से पक रही है। मैंने आपको बताया मटन में हमने इतनी थोड़ी सी कसर रखी हुई थी। जब भी घर में इस तरह की डिश बना रहे हो और आपके पास टाइम ना हो, ये बेस्ट तरीका है कि मटन को आप पहले से थोड़ा सा गला लें 50-60-70%। बाद में जब इस ग्रेवी में इसको पकाएंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। तो ये मैंने इसको थोड़ी देर के लिए इस वजह से छोड़ा हुआ है ताकि इन मसालों का जायका अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। बाद में इसमें दही पड़ रहा है, सो मैं काम ये कर रहा हूँ कि अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ दही। ये आ गया, ये दही शामिल कर दिया, आंच तेज़ कर रहा हूँ, और तेज़ आंच पे इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगा। और ये इसकी ग्रेवी अब बेहतरीन तैयार हो गई है। लेकिन अभी आपको ये देखें इसका पतलापन, अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर इसमें एक जादू होने वाला है। वो जादू क्या है, वो चीज़ें ऐसी हम शामिल कर रहे हैं जो सारा का सारा इसके ग्रेवी को गाढ़ा कर देगी। और उसमें पहला तो आता है क्रीम, ये आ गई इसमें क्रीम,
और इसके बाद इसमें आ गया काजू बादाम का पेस्ट। ये इसकी है जान, जिसमें सही मानों में जो शाही खाने या मुगलाई खाने इसका टेस्ट आता है। और इसके बाद आ जाता है इसमें 1 कप फ्राई किया हुआ प्याज का पेस्ट। अब ये जो प्याज हमने शामिल किया ना, ये सही मानों में इसको गाढ़ा कर देगा। अभी देखते जाइए इसका कैसे टेक्सचर चेंज होता है। ये तरी फ़ौरन ऊपर आ जाएगी। अब इसकी आंच तेज़ करते हैं और तेज़ आंच में हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए जैसे ही मिक्स हुआ, ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था, ये तरी इसकी बिल्कुल जैसी प्याज का पेस्ट क्योंकि ऑयल में फ्राइड था, वो बादाम और क्रीम ये जैसी शामिल किया। अब देखें इसका गाढ़ापन, ये देखिए, ये भी आपको दिखाया था कितनी पतली थी और अब इतनी थिक हो गई। फ़ौरन मिक्स करेंगे इसको, उबाल आएगा, थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और ये थोड़ा ज़रा इसमें जो चीज़ें शामिल की हैं, थोड़ी ज़रा इसमें इनका जायका आएगा। ये थोड़ी थिक ग्रेवी होती है, मेरे हिसाब से अभी मुनासिब ग्रेवी है, बिल्कुल जितना गाढ़ापन इसका होना चाहिए वैसा ही है। तरी अभी आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही है। अब ये गायब होने के बाद वापस फिर रीसर्फेस करेगी और उसका तरीक़ाकार ये होता है, बॉयल आ गया, हरी मिर्चें आखिर में मैं शामिल कर रहा हूँ और ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद अब इसकी आंच मैं बिल्कुल धीमी कर दूंगा, बिल्कुल धीमी आंच पे। ये करीबन को 5-7 मिनट पकेगा और ये हांडी हो जाएगी तैयार। ये डिफरेंट किस्म की हांडी, एक तो हमारे यहाँ मशहूर हांडी जो चिकन की हांडी बड़ी मशहूर होती है, होटलों वगैरह में बड़ी कॉमन मिलती है, ये उससे कहीं मुख्तलिफ है और कहीं ज़्यादा मज़ेदार। ये देखें तरी इसकी बिल्कुल गायब हो गई और बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ये इस वजह से कि जो हमने चीज़ें इसमें शामिल की उसकी वजह से। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने बिल्कुल धीमी आँच पर इसको इस वजह से रखा हुआ है, जिन लोगों को तरी का शौक़ होता है या उनको लगता है कि यार इसमें तो तरी ऊपर होनी चाहिए थी और मज़ा नहीं आ रहा, उनके लिए ये देखें आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो बुलबुले बन रहे हैं इसमें, इनसे तरी ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल धीमी आंच पर रखा हुआ है। धीमी आंच पर रखने से फ़ायदा ये भी होगा कि इसका जायका बड़ा मज़े का डेवलप हो जाएगा और ये जो हमने चीज़ें शामिल की थी इनका फ्लेवर आ जाएगा। कवर कर देते हैं, बिल्कुल धीमी आँच, थोड़ी सी और कम कर देते हैं बस। अब ये हमारे शो के ख़त्म होने तक ये इसी आँच पर पकेगा। मेक श्योर कि मटन बहुत गला हुआ ना हो, तो फिर इस ये चीज़ कीजिएगा, मटन चेक कर लें। नमक मैंने बीच में ब्रेक में चेक कर लिया था, दोबारा फिर चेक कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से नमक इसमें बेहतरीन था, थोड़ा सा हल्का सा, ये देखें बिल्कुल इतना, बस मिक्स किया और बड़ा मज़े का वैसे जायका आ रहा है, बादाम का भी, क्रीम का भी और फ्राई की भी प्याज का भी। और ये देखें ग्रेवी अब कैसी गाढ़ी हो गई, थिक और काफ़ी सारी ग्रेवी है। ये आ गया हमारा बहुत ही बेहतरीन किस्म का शाही मटन हांडी। तरी ऊपर थोड़ी थोड़ी सी भी आ रही है, ऊपर टाइम नहीं था और हमने निकाल लिया इसको। थोड़ी देर के अंदर सारी तरी ऊपर आ जाएगी, काफ़ी तरी है इसमें, लेकिन छोटे छोटे बबल्स में कन्वर्ट हो गई है, इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रही। इसमें बिल्कुल भी ऑयल मज़ीद शामिल करने की कोशिश ना कीजिएगा, ख़तरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा आपको। ये आ गई हमारी आज की हांडी। कलर के लिए धनिया। मटन शाही हांडी, अज्जा बकरे का गोश्त 1 किलो, घी 1/4 कप, फ्राई प्याज का पेस्ट 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, बादाम और काजू का पेस्ट आधा कप, दही आधा किलो, क्रीम 1 कप, चॉप्ड हरी मिर्च 4 से 5 अदद, हरा धनिया आधी गठ्ठी।